हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो कल हम सब ने सीखा था वर्गमूल निकालना। आज हम सीख रहे हैं घनमूल निकालना, क्यूब रूट। क्यूब रूट की वीडियो ना तो आपको कहीं पहले यूट्यूब पे मिलेगी इतने सारे मेथड से। हमने कई मेथड करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि जो आप लोग सीखे हुए हो, ग्रुपिंग मेथड, डिजिट ग्रुपिंग मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, डिजिट ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसमें हम डिजिट को इकट्ठा करेंगे। हम इसमें उसके अलावा हम मेथड सीखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। उसके अलावा हम करेंगे बेबीलोनियन मेथड, उसका यूज। जो हमारे मैथ में, हमारे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी सारी यूज़फुल रहेगी। अब तक आप लोगों को क्यूब रूट निकालना नहीं आता, पॉइंटों का, डेसिमल्स का, एक्यूरेट नंबर का तो हम निकाल लेते हैं। दिक्कत आती है जब एक बहुत बड़ा नंबर हो या फिर पॉइंट वाला डेसिमल नंबर हो। हम इस नंबर का भी क्यूब रूट निकाल लेंगे, इतने बड़े नंबर का भी, इस नंबर का भी हम वर्गमूल के बाद अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे, क्यूब रूट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस सवाल का भी बेबीलोनियन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड के द्वारा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कोई भी क्यूब रूट आप जल्दी से जल्दी सेकंडों में निकाल सकेंगे। जिससे कि आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको वैसे बेसिकली मैथ में ये चीज़ें आनी भी चाहिए, इतनी सी चीज़ें बेसिकली तो आपको आनी भी चाहिए। सबसे पहले घन और घनमूल होता क्या है। घन, कोई भी नंबर को अगर 3 बार किया जाए, 1 की 3 मतलब 1, 2 की 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8, 3 की क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 27, 4 की क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331। ऐसे हम बाकी क्यूब भी निकाल सकते हैं गुना करके। अब आते हैं इनके घनमूल की बात। जैसे 8 का घनमूल में यहाँ पे लिखा जाता है 3। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 8 की ऐसी 1/3 पावर करना, मतलब 8 के ऐसे टुकड़े करना कि 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो 2 है, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 को हम 8 का हमने फैक्टर बना लिए, 2 गुना 2 गुना 2, इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड भी बोल रहे हैं अभी। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाता है हमारा आंसर। तो अब हम इन सारे तरीकों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। हमें गुणनखंड बनाने, इसके टुकड़े बनाने हैं, वो होंगे हमारे प्राइम फैक्टर। जैसे 8 है, 8 का कैसे किया था हमने, 2 का 4, 2 2 1, इन 3 में से एक आंसर, मतलब सेम होने चाहिए, 2 2 2 है तो आंसर हो गया हमारा 2। जैसे हमारे पास नंबर है, मान लो 3375, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, सबसे पहले किस पे जा रहा है, 2 पे नहीं हो रहा, 3 पे जा रहा है, 3 पे करेंगे, 3 से 1 1 और 25, फिर से 3 पे 9 7 और 5, ये आप लोग कर लोगे। 3 से 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 पे गया 25, फिर 5 पे, फिर 5 पे। आंसर क्या गया हमारा, इन 3 में से एक और इन 5 में से एक, मतलब 3375 का क्यूब रूट क्या हो गया, 3 और ये वाला 5।
ये वाला 3 और ये वाला 5 और आंसर हो गया हमारा 15। ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड मेथड। हम इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, उसके बाद हम इसको न्यूटन रामसन मेथड, बेबिलियन मेथड से भी करेंगे, डिजिट ग्रुपिंग मेथड से भी करेंगे। हम इसको 3375 को प्राइम फैक्टर से अभी किए हैं, इसके बाद हम डिजिट ग्रुपिंग मेथड से करेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड से करेंगे, बेबिलोनियन मेथड से भी करेंगे। 3375 का हमने बनाए टुकड़े, बनाए फैक्टर, जिसका हमें आंसर मिल गया 15। एक और सवाल लेते हैं। फिर हम इसी पे यहीं पे वापस आएंगे, इसी पेज पे ऊपर इसी पेज पे आएंगे वापस, जिसमें हम इसको दूसरे ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। उससे पहले जैसे हमें निकालना है 11,000, सॉरी थोड़ी हम बड़ी रकम लेते हैं 12,000। सबसे हमने पहले एक अंक मतलब जैसे 8 का क्यूब रूट 4 2 2 1, आंसर इनमें से एक का निकालना है, तो आंसर हो गया 2। उसके बाद हमने किया 2 डिजिट का करते हैं हम। जैसे अपने पास है 27, इसमें 2 डिजिट है, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, उत्तर आ गया 3 गुना 3 गुना 3 में से एक हिस्सा बाहर निकालना है, 3 में से एक निकालेंगे, उत्तर हो गया 3। ठीक है, इसमें 1 डिजिट थी, 2 डिजिट थी। अब अगर 3 डिजिट है तब भी तरीका यही सेम रहेगा। 3 डिजिट का जैसे 343 का ले लो तो उसमें 7 गुना 7 गुना 7 आ जाए। 512 का कर लेते हैं, जैसे 512 का, हमें 512 का क्यूब रूट निकालना है, क्या होगा। ठीक है, 512 का क्यूब रूट क्या होगा। 512 के हम टुकड़े बनाएंगे, 2 से 256, 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 1, 3 में से एक टुकड़ा, इस 3 में से एक सेकेंड, 56, 128, 64, कहाँ पे 512, 256, 128, ठीक है, 64, 32, हाँ यहाँ पे 2 और फिर 2 और एक टुकड़ा इसमें से, तो क्या गया हमारा 2 गुना 2 गुना 2, आंसर हो गया 8। तो 512 क्यूब रूट हुआ हमारा 8, 3 डिजिट का। उसके बाद हम करेंगे 4 डिजिट का। 4 डिजिट की हमें कोई संख्या दी हुई है, जो अभी हमने किया था पिछली ही पॉइंट पे 3375 का 4 डिजिट का। उसके बाद हम 5 डिजिट का करके दिखाते हैं आप लोगों को। 5 डिजिट की रकम दी हुई हमें 12,167। ठीक है, अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है 12,167 का। किस पे जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या पे जाता है, ये 23 पे गया। जब ये 23 पे हमने किया तो क्या गया हमारा 529, फिर 23 पे किया, क्या गया 23, फिर से 23 पे किया, 3 में से एक उत्तर 23। अब इस मेथड की कमी क्या है हमारे सामने, कि हमें एग्जैक्टली कई बार तो ये 23 से फैक्टर ही बनेगा, इतना पता होना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। और अगला हम एक और करते हैं, चलो 6 रकम की 117,649, ये वाली हमें रकम दी हुई है, इसका 7 से करेंगे। 7 पे जा रहा है ये, तो कितना आ जाएगा 16,807 आ गया। आप लोग डिवाइड कर लो। फिर से 7 पे किया हमने तो आ गया 2401, फिर से 7 पे किया तो आ गया 343, फिर से 7 पे किया तो हो गया 49, फिर से 7 पे किया 7, फिर 7 पे 1 7 और 1 7, आंसर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 49। तो ऐसे ही हम निकालते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इन सवालों को करेंगे। अब यदि रकम ये वाली होगी अपने पास, अगर ये वाली रकम है 10 9 7 0 6 4 5 0 4 8, अगर मैं इसको इस तरीके से करने बैठूंगा प्राइम फैक्टर मेथड से, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा अपना। कर पाएंगे ये बात पक्का है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से, फिर कभी 5 से, कभी 7 से, 3 से, 10 से, जो भी होगा उससे बाद ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस मेथड को यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर, ग्रुपिंग मेथड। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड, ग्रुपिंग मेथड की ओर। अब इन्हीं सवालों को हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड से।
अब इन सवालों को हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड से, डिजिट ग्रुपिंग मेथड, जो हमें बनाएगा आसान सवालों को, हमारे इन सवालों को बनाएगा आसान। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लास्ट में डिजिट क्या आता है और उसके पास का क्यूब रूट कौन सा है, बस इतना सिंपल है। जैसे 1 की क्यूब रूट करो तो क्या आएगा हमेशा लास्ट में 1। अगर कोई भी डिजिट है उसके लास्ट में 2 है, उसकी क्यूब रूट है तो लास्ट में आएगा 2 ही। अगर 3 है, कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 3 है तो 3 के लास्ट का डिजिट होता है 7 ही। 4 का क्यूब रूट में 4 गुना 4 गुना 4 64 होता है तो 4। ये आप लोग अभी देख भी सकते हो, हमने थोड़ी देर पहले किया था। 1 का 1, 2 का 8, 3 का लास्ट में 7 है, 4 की 4 है, 5 के 5 है, 6 के में 6 है, 7 वाले में आएगा 3, 8 वाले में आएगा 2, 9 के में 9 और 10 के में 0, फिर से 1 है तो 1 वाले में 1 ही। तो वही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हमें उससे पहले हम एक और क्वेश्चन भी कह लेते हैं। जैसे कोई हमें एक नंबर दिए है 4 7 4 5 5 2, अगर मैं इसका क्यूब रूट करूं तो अंतिम अंक क्या होगा? अंतिम अंक मतलब अंतिम इकाई वाला अंक क्या होगा वो फाइंड करना है। तो 2 किसके क्यूब में आता है ये हमें पता है। 2 क्यूब किसके में आता है? 8 के में। तो आंसर हो गया डायरेक्ट हमारा 8। लेकिन इस मेथड से अगर हम करने गए, जो अभी हमने किया था, अगर हम इन मेथड से करने गए, अब 9 ये पूछ रहा है 9, हमें सीधा क्वेश्चन पूछ ले 117 649 ये कोई वैल्यू है, इसके लास्ट को अगर हम इसका क्यूब रूट करें तो इसका अंतिम अंक इकाई का अंक क्या होता है? तो 9 किसके में आता है? हमने इसके फैक्टर किए थे तो हमें पता है 9 किसके में आएगा? यदि इकाई का अंक पहले ही 9 है तो इसका 9 ही आएगा। और वर्गमूल आया भी क्या था हमारा? 49, जो आंसर था 9 ही। तो ये हमारा अंतिम अंक निकालने का तरीका। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है ग्रुपिंग मेथड, जो कि आप लोगों को क्यूब रूट निकालने का आसान तरीका होगा, यह क्यूब रूट निकालने में मदद करेगा। जैसे अपने पास नंबर है 12,167, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपना काम पीछे से 3 3 के जोड़े, 3 के आगे 3 हो तो पूरे, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। तो 7 किसके लास्ट में आता है? 7 किसके लास्ट में आता है? हमें पता है 3 गुना 3 गुना 3, मतलब अभी हमने किया है 3 गुना 3, तभी तो 27 होता है। 3 गुना 3 गुना 3, तो मतलब इसका लास्ट डिजिट तो है 3। और यहाँ पे 12 के आसपास क्यूब कौन सा आता है? 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब ज़्यादा हो जाती है तो क्या आ जाएगा? 2 की क्यूब कितनी हो गई? 8, जो कि छोटा है 12 से। लेकिन अगर मैं 3 की क्यूब करता हूँ तो वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे? 2 ही। ये 12 है तो ये 12 से छोटा वाला 8 है और 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। तो आंसर हो गया हमारा 23 डायरेक्ट। जैसे अपने पहला सवाल था 3375, मैंने कहा था हम इन सवालों को करेंगे वापस। अब आते हैं इन सवालों पे वापस। 3375 है, 3375 का क्या होगा? 3375 3 के जोड़े बनाए, फिर जोड़ा। 5 किसके लास्ट में आता है? 5 एक ही संख्या के लास्ट में आता है, 5 के। और ये 3 से छोटा हो और उसका क्यूब रूट हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 3 किसके बीच में? 1 और 8 के बीच में। तो छोटे वाला आंसर मतलब क्या गया? 1। ये वाला आंसर हमारा 1। तो आंसर क्या गया सवाल का? 15। आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा करते ना। 3375 है, पीछे से टुकड़े बनाए, ये बनाए। 375 का लास्ट 5 है, मतलब 5 1 के लास्ट में आता है जब 5 की ही क्यूब करे जाए। और यहाँ पे 1 की क्यूब 1 होती है, 2 क्यूब 8 होती है, तो 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे आ गया 1। आंसर हो गया मेरा 15। इस मेथड से भी और इस मेथड से भी 15 हो गया। अब इस सवाल का 8 का 27 का तो आप लोगों को वैसे ही पता है, इसमें 3 जोड़े बनी नहीं। अब 512 है, इसका 3 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो 512 में 2 किसके लास्ट में होगा? हमें पता है 2 सिर्फ 8 की क्यूब के लास्ट में आता है, तो आंसर हो गया 8। ये था आपका सवाल। 12167 बनाए।
27 मतलब 7, सॉरी 7 किसके लास्ट में आता है जब 3 की क्यूब की जाए, 3 गुना 3 गुना 3, 12 के टुकड़े ऐसे, मतलब 12 से 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है और 3 की क्यूब 27 होती है। तो 27 तो बड़ा हो जाएगा 12 से, तो हम क्या लेंगे 8 वाला, और 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2, तो आंसर हो गया 23। ये सवाल है। अब अगला, ये अगला सवाल है 11,749, 117 649 टुकड़े बनाए 3 के 3 के 3 के 3 के। 9 किसके लास्ट में आता है, 9 हमें पता है सिर्फ 9 के लास्ट में ही आता है। और 117 का 117 हमें पता है 4 की क्यूब होती है 64, 5 की क्यूब होती है 125, 125 तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 4, ये हो गया हमारा क्यूब रूट। इस संख्या का भी हम 3 3 3 अगर ऐसे टुकड़े बनाए, सिर्फ एक लास्ट के 3 के बनाने होते, बाकी सारा अलग है। लेकिन हम इतना बड़ा तो हम नहीं निकाल सकते, इतना बड़ा तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम इसको ग्रुपिंग मेथड, यहाँ पे इसकी आ जाएगी लिमिटेशन। लेकिन ग्रुपिंग मेथड के आपको कुछ सवाल और करा देता हूँ जिससे आप लोग अच्छी तरह से सीख पाओ। जैसे एक और सवाल लेते हैं ग्रुपिंग मेथड पे। अगर थोड़ा बड़ा है, हमने 1 अंक का कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का 3375 का कर चुके हैं, 5 अंक का 12,167 का निकाल चुके हैं, 6 अंक का भी हमने ग्रुपिंग मेथड से अभी निकाला था, 117 649 का भी निकाला था कि लास्ट 3 के अंक 3 का जोड़ा, इसका हिस्सा 9 लास्ट में 9 के आता है, और 117 का 5 की क्यूब 125 ज़्यादा होती है तो 4। 6 अंकों के बाद हम 7 अंकों की रकम 6 का एक और ले लेते हैं पहले, ताकि आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो उसको। जैसे हमारे पास ये है 474 552, इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, पीछे से जोड़े बनाए। 2 किसके लास्ट में आता है 8 गुना 8 गुना 8 512 तभी बनता है, मतलब 2 8 की क्यूब के ही लास्ट में आता है। तो एक तो आंसर आ गया, लास्ट डिजिट तो आ गया अपना 8। 474 के आसपास कौन सा होगा, 5 की स्क्वायर, सॉरी 5 की क्यूब 125, और 6 की क्यूब क्या होती है, 6 की क्यूब क्या होती है 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512। तो हमें पता है 8 वाला ज़्यादा हो रहा है तो क्या आ जाएगा 7, आंसर कितना आ गया अपना 78। उस मेथड से भी हम अगर करते हैं, उस मेथड से भी हम करते हैं, सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, क्या आ जाएगा अपना 2 से करोगे 2 3 7। आप लोग ये कर पा रहे हो, इतनी कैलकुलेशन है। अगर मैं ये भी डिटेल में समझाऊंगा कि 2 से भाग कैसे होगा तो फिर तो वीडियो बंडी बनाने वाली बात होगी। फिर से 2 से, उसके बाद 39 से हो रहा है, ये 39 से, ये मेरी पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे पता है आप लोग, अब आप लोग को करना होगा। अब इसी चीज़ की यही तो दिक्कत थी, यहाँ पे 1 2 और था भाई, ठीक है, यहाँ पे 2 से हमने किया था, गलत हो गया थोड़ा, दोबारा देख लेते हैं। 477 552, 2 से, फिर से 2 से हम करेंगे, इसको 2 से जा रहा है, ठीक है, फिर से 2 पे, फिर से 2 पे जा रहा है, फिर 39 पे जा रहा है, सही किया था हमने यहाँ पर इतना, 1 जार 21, फिर से 39 पे जा रहा है, 39, फिर से 39 पे 1, तो 1 2 और 1 39, तो 2 गुना 39, उत्तर हो गया 78। हमारा पहले कितना आया था 78 ही पहले आया था, ठीक है। तो हमारा दोनों मेथड से वही आ रहा है सेम। ग्रुपिंग मेथड से भी हमने किया 78। ग्रुपिंग मेथड का 6 रकम के बाद हम ले लेते हैं 7 रकम का, 7 रकम की वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है मान लो 1092727 डिजिट ग्रुपिंग बनाया, ग्रुपिंग बनाया, 7 की लास्ट में आता है 3 के, 1092 किसके क्यूब रूट के पास है, किसके क्यूब रूट के पास है, हमें पता है, सीधी सी बात है। 10 की क्यूब क्या होगी 1000, 11 की क्यूब 1331, तो किसके पास है 10 के, तो ये है 103 होगा इसका क्यूब रूट। अगर थोड़ी और बड़ी रकम हो, 4 अंकों की एक और ले लेते हैं इसी प्रकार, मतलब 4 के जोड़े बनते हो, जैसे ये हमें दिया हुआ है, आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो इन सवालों को, बेशक यही आंसर है, 103 की क्यूब रूट ही यही होगी।
ठीक है, अब यहाँ पे जोड़े बनाए, किसके लास्ट में आते हैं 6, 6 गुना 6 गुना 6 ही होते हैं। 3796 के आसपास कौन सा होगा। अब हमें यहाँ पे फिर से वही जरूरत है कि हमें होनी चाहिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, हमें क्यूब रूट होने चाहिए कुछ याद। तो मैं आप लोगों को साथियों को सलाह दूंगा कि 22 तक के क्यूब रूट, 22 तक के क्यूब रूट आप लोगों को याद होने चाहिए, जो कि 10,000 प्लस तक हो जाएंगे। मतलब इतनी वैल्यू के आप लोगों को याद होने चाहिए कम से कम साथियों। अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो इतने से क्यूब रूट तो होने चाहिए आप लोगों को याद। अब 3796, जैसे 15 की क्यूब रूट क्या होती है, 15 की क्यूब रूट होती है 3375, और 16 की क्यूब रूट क्या होती है आप लोगों को याद होनी चाहिए 4096। तो 4096 तो ज़्यादा हो रही है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। तो आंसर क्या हो गया, ये 156 का क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट होगी 156, ये 156 की क्यूब दी हुई है। और यदि और भी बड़ा हो, आप लोग कहे और भी बड़ा हो, तो ये वाली रकम है, पीछे से टुकड़े बनाए 313 और 10। 3 किसके लास्ट में आता है, 3 आता है 7 के, 7 गुना 7 गुना 7 ही होता है, और 10 218 के पास। तो अभी मैंने क्या बताया था, 20 की क्यूब, आप लोगों को 20 की चलो याद नहीं, तो 2 की क्यूब 8 और 3 0। 21 की क्यूब, 21 की क्यूब होती है, मुझे याद है तो लिख रहा हूँ 9261। 22 की क्यूब मैंने कहा था 22 तक आपको याद होनी चाहिए, 10,648, 10,648। अब यहाँ पे 10,648 की तो ज़्यादा हो जा रही है वैल्यू, तो ये क्या है 21, इसका क्यूब रूट क्या होगा 217। ये तो था हमारा ये दोनों मेथड। अब हम चलते हैं अगले मेथड की ओर। ठीक है, अब हम करेंगे जिस मेथड का आप लोग इंतजार कर रहे हो, न्यूटन रॉप्सन मेथड, या जिसका दूसरा नाम भी है बेबीलोनियन मेथड का शॉर्ट वर्जन। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स न्यू, मतलब एक नया नंबर जो निकालेंगे वो, ठीक है, एक नया नंबर निकालेंगे वो होगा, और यहाँ पे करेंगे 2x, जो हम x यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम वाला। उसके बाद n बाई उसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के, जो हमने एज्यूम किया है, एज्यूम किया उससे, और उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, उसको डिवाइड कर देंगे पूरे को 3 से। ये रहेगा हमारा ये तरीका, मेथड, ये हमारा है न्यूटन रॉप्सन फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हमें 3375 का ही निकालना है, मुझे 3375 का निकालना है। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे निकालेंगे। तो 2 गुना में एक एज्यूम करेंगे हम, इसके आसपास कौन सा हो सकता है, आसपास का जितना आप एक्यूरेट एज्यूम्सन कर पाए। जैसे हमने निकाला था ये 15 का है, ये हमने निकाला था कि 15 का है, हमें पता है कि ये 15 का है, लेकिन हम इसके अलावा कोई एजम्पशन कर देते हैं। मान ले हमने इसका कर दिया 13, एजम्पशन n होगा ये नंबर खुद, n की वैल्यू क्या होगी ये खुद, डिवाइड में करेंगे 13 की स्क्वायर से, जो x हमने एज्यूम किया था, और पूरे को आंसर करेंगे 3 से डिवाइड, पूरे को करेंगे 3 से डिवाइड। आप लोग कहोगे इस मेथड से लंबा जा रहा है। भाई जो वो बड़ी वाली रकम थी, जो हमने बड़ी वाली रकम ली थी ये वाली, इसको हम इसी मेथड से कर सकते हैं। इतनी बड़ी रकम का और कोई तरीका नहीं है, तो ये फॉर्मूला तब हमें बहुत काम करेगा सेकंडों में। 13 दूनी 26, 3375 है, तो एक काम करूँ मैं इसको राउंड ऑफ 3400 लिख लेता हूँ, और इसको 170, क्योंकि हमें एक्यूरेट नहीं निकाल रहे हैं, हम अंदाजे से निकाल रहे हैं, तो थोड़ा 0 से 0, 17 दूनी 34, 20/3, 46/3, कितना आ गया 15.3। और वैसे इसका कितना था हमें पता था, कितना था 15, और अब हमारा कितना आया 15.3। क्यों आया, क्यों हमने थोड़ा यहाँ पे कर लिया। ये फॉर्मूला हमें निकटतम वैल्यू निकालनी सिखाएगा। ठीक है, ये हमें निकटतम वैल्यू निकालनी सिखाएगा। अब आते हैं बेबीलोनियन मेथड।
बेबीलोनियन मेथड से भी हम करेंगे, उससे पहले बेबीलोनियन की हम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम एक और सवाल लेते हैं, जैसे 12,167 वही था 12,167, इसका क्यूब रूट क्या होगा? फॉर्मूले से 2। इसका एज्यूम हमें पता है, इसके आसपास का कोई तो हमें निकालना होगा। जैसे 20 की क्यूब क्या होती है? 8,000। 21 की क्यूब और निकटतम हो जाएगी 22। अब आप लोगों बोले इतनी तो मुझे याद नहीं है। नहीं याद तो कोई बात नहीं है, आप हमें 20 की तो याद है ना। 20 की तो क्यूब सिंपल थी, 2 की 3 8 और 3 0 8,000। तो हमने सिर्फ 20 ही मान लिया, एक्स एज्यूम हमने 20 ही कर लिया। उसके बाद ये नंबर लिखेंगे, एन की जगह नंबर, डिवाइड में इसकी स्क्वायर और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 3 से, पूरे को डिवाइड करेंगे 3 से। ये हो गया 20 दूनी 40, 12,167 डिवाइड बाई, तो हम इसको पूरा इतना नहीं कर रहे हैं, 2 0 से 2 0 कितना 30 पे एक ही स्टेप में जा रहा है। ये भी 70/3 मतलब 23 3 69 होता है, 23 पॉइंट समथिंग। और कितना आया था हमने निकाला था, कितना था आंसर? 23 ही। कितना था आंसर? 23 ही था। तो ये हमारा इस मेथड से भी। अब एक सवाल, अब हम निकालते हैं इसको पॉइंट वाले को निकालते हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने पास है 4,870.67, इसका क्यूब रूट निकालो। और इसकी आप लोगों के पास कोई ट्रिक नहीं है, किसी भी कॉपी में मतलब यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप लोगों को या किसी मैथ में इसकी ट्रिक नहीं दी हुई। तो हम ये बड़ी क्लास इसका फॉर्मूला है रॉब्सन मेथड, तो हम वो आप लोगों को सिखाए हैं। तो अब कैसे करेंगे? इसके आसपास की हमें जितना उसके उतना पता होना चाहिए। तो हमने थोड़ी देर पहले किया था, 15 की क्यूब इसके आसपास होती है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है अपने पास? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला हमने लिखा था x की वैल्यू निकालने के लिए 2 गुना में एजम्पशन वाला नंबर जो हम एज्यूम करेंगे, डिवाइड प्लस में n उस नंबर को जो हमने एज्यूम किया है उसकी स्क्वायर, जो एज्यूम किया है उसकी करेंगे हम स्क्वायर और उसको पूरे को डिवाइड कर देंगे 3 से। मैंने इसके आसपास का क्यूब 15 की क्यूब हमने थोड़ी देर पहले की थी, 15 क्यूब कितनी थी? 3375। तो इसके आसपास सही है, बिल्कुल एक्यूरेट तो हमें पता ही होता तो हम वैसे ही कर लेते, तो हमें एक्यूरेट तो पता है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे मैंने मान लिया इसका जंक्शन 15 है। एन की वैल्यू ये वाली पूरी, डिवाइड एन की स्क्वायर से, यही है 15 दूनी 30, वही चीज़ आ गई। अब हमें इतना तो पता ही नहीं है, तो 4,800 का हमने राउंड ऑफ कर लिया 4,900, और नीचे वाले का भी हमने कर लिया 230। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। हम ज़्यादा लंबी कर ही नहीं रहे, ये मैंने आपको लिखने के लिए समझाया। पहली लाइन फॉर्मूला आपके दिमाग में है, दूसरी लाइन पहले में 2 गुना 15 30 हो गया, 4923 से 23 दूनी 46, तो लगभग 23 दूनी 46 और फिर लगभग 1 डिवाइड बाई 3 कितने हो गए? 51/3 कितना गया? लगभग 17। और 17 की क्यूब होती कितनी है? हमारा उत्तर है 17, लगभग 17, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया है, हमने यहाँ पे ही पहले छोटी डिजिट कर लिया। और 17 की क्यूब होती कितनी है भाई? 17 क्यूब होती है 4,913, निकटतम है कि नहीं? तो ये हमारा निकालने का तरीका, ये हमारा निकालने का तरीका। अब आते हैं जिस बड़े सवाल का आप लोग इंतजार कर रहे हो, ठीक है, जो हमारे पास थी वैल्यू 10 9 7 0 6 4 5 0 4 8, ठीक है। अब मैं इसको पहले तो राउंड ऑफ नंबर कर लेता हूँ, मैं इसका राउंड ऑफ नंबर लिख लेता हूँ जो भी इसके आसपास हो हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे हम 0 0 अगर लिख लेते तो काफ़ी अंतर आ जाएगा, लेकिन हम कुछ डिजिट को हम 0 0 लिख लिए हैं, कुछ डिजिट को हम देखो 0 0 0, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 0 0 0 बना लिया। यहाँ पे भी एक साथ 3 0 ही लिखना, 3 0 लिखने का यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया? हमें क्यूब रूट निकालने में आसानी हो जाएगी। 10,970 के आसपास क्यूब कौन सा होता है? हमने पढ़ा था 22 की क्यूब कितनी होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। 22 की क्यूब कितनी होती है?
10,648 होती है। तो हमने यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके ये कर लिया। तो हमने एज्यूम कर लिया x, इस फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूले में 2 गुना में एज्यूम वाली वैल्यू, उसके बाद n और उसकी स्क्वायर और पूरे को 3 से डिवाइड। तो 2 एजम्पशन कितना किया मैंने 22 और इसका 0 0 0, ठीक है। ये 22 की क्यूब के आसपास हो गया, ये 22 की क्यूब के आसपास हो गया। तो हमने यहाँ पे सॉरी इन 3 में से एक और 3 में से एक, मतलब 2200 हमने ज्यूम कर लिया। पूरा जो नंबर था, नंबर हमने यही ले लिया, इसका राउंड ऑफ कर लिया 110। कितनी जीरो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 4 10 जीरो, और यहाँ पे एक लिखा है तो 9 जीरो बच जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड में इसकी स्क्वायर 22 की स्क्वायर 484 और 2 जीरो की स्क्वायर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। अब भी हमारे पास ये काफ़ी बड़ी रकम दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको लगभग 484 को राउंड ऑफ कर लिया, कितना मैंने 500 मान लिया, 2 जीरो और कैंसिल। उसके बाद ये लगभग 5 दूनी 10, 2 जीरो 2200 ही आ गया, और पूरे को डिवाइड करना है 3, 22 दूनी 4400 प्लस 2200 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 6600/3, उत्तर आ गया हमारा 2200। लेकिन हमने यहाँ पे इतना बड़ा भाग नहीं किया, हम इतना बड़ा भाग करते तो फिर हम टाइम कहाँ पे बचाते, हम इसको 2 स्टेप में किए। तो और इसका अगर हम एक्यूरेट उत्तर देखेंगे तो होता है 2222। वैसे भी हमें पता है 8 के लास्ट, 8 किसके लास्ट में आता है तो 2 के ही। तो ये हमारा था पॉइंट मेथड। उसके अलावा सॉरी ये हमने किए थे अभी पॉइंट वाले सवाल भी किए, पॉइंट वाला सवाल भी किए। और अब हम आते हैं इसी का दूसरा वर्जन, बेबोलियन का शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्मूला एक और जो है वो होता है हमारा, उसमें हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। x यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है वो नंबर, यहाँ पे हम लेंगे एज्यूम वाला नंबर, उसके बाद n माइनस जो हमने एज्यूम किया है उसकी क्यूब, और डिवाइड में कर देंगे उसको 3 गुना में डिवाइड जो एज्यूम किया है उसकी स्क्वायर से। तो हम ये वाला फॉर्मूला अपना है बेबीलोनियन मेथड का शॉर्ट वर्जन, और ये था न्यूटन रामसन मेथड। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ये एलसीएम लेने के बाद ऐसा ही कुछ बनेगा। अगर हम इस सवाल को ऐसे करते हैं तो नंबर कितना 3375 वाले को करते हैं 3375, नंबर कितना है अपना 3375, माइनस में जो एज्यूम किया है, एज्यूम हमने यहाँ पे 13 किया था, 13 की क्यूब हमें यहाँ पे 13 गुना 13 169, फिर गुना में 13, 3 निम 27, 16 × 48, 2 50, 9 6 1 7 9 2197 डिवाइड में 3 गुना में x की स्क्वायर 3 गुना 170, और जो साथ में नंबर एज्यूम किया था वो, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस ये लगभग 3400 मान लो। हम इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, लगभग 3400 में से 2200 गए 1200 बटे में 340, वही इसको हमने लगभग 350 400 कुछ भी मान लो, हम 4 × 12। अब हम यहाँ थोड़ा बड़ा माने हैं तो उस हिसाब से हो गया 13 + 3 16। इस मेथड से हम निकटतम जा रहे हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन से बच रहे हैं। अब जो हमारा लंबा वाला सवाल था जो अभी हमने निकाला, एक सेकेंड कहाँ पे निकाला था, अभी निकाला था हाँ, इस सवाल को भी हम इस मेथड से कर सकते थे, बेबीलोनियन मेथड से। इस सवाल को भी हम बेबीलोनियन मेथड से कर सकते थे, बस उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा